नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नो बेक डे के दूसरे शनिवार की, जो कि मार्च माह में 9/3/2024 को आ रहा है, जिसका भाषा कौशल विकास एवं मूल्यपरक शिक्षा, ये इसकी गतिविधियों का टॉपिक है। समूह 1 अंकुर कक्षा 1 और 2 के लिए जो गतिविधि है उसका नाम है परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों का अवलोकन। और इस गतिविधि के लिए हमारे पास हैं 2 घंटे। ये गतिविधि कक्षा 1 और 2 के लिए ही है। पिछले शनिवार को जो गतिविधियां थी वो 1 से लेकर 5 तक एक साथ थी, लेकिन इस बार ये गतिविधि 2 ही क्लासों के लिए है और 3 से 5 के लिए अलग से है। तो गतिविधि के जो चरण हैं वो है कि शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित कविता हाव भाव के साथ सुनाएं। यहाँ पर एक कविता दी गई है, उसको पूरे हाव भाव के साथ टीचर को बच्चों को सुनाना है। मेरी अम्मा प्यारी अम्मा, दुनिया से न्यारी अम्मा, मीठी मीठी बोली तेरी, कितना प्यार करती अम्मा। मेरी अम्मा प्यारी अम्मा, दुनिया से न्यारी अम्मा, उठो चलो शाला जाना है, मुझको रोज उठाती अम्मा। मेरी अम्मा प्यारी अम्मा, दुनिया से न्यारी अम्मा, मुझे नहलाती कपड़े पहनाती, शाला रोज भेजती अम्मा। मेरी अम्मा प्यारी अम्मा, दुनिया से न्यारी अम्मा, तेरे हाथों में जादू है, खाना खूब बनाती अम्मा। मेरी अम्मा प्यारी अम्मा, दुनिया से न्यारी अम्मा, अपनी गोदी में सर रख कर बड़े प्यार से सुलाती अम्मा। मेरी अम्मा प्यारी अम्मा। तो इस प्रकार इस कविता को हम बड़े हाव भाव के साथ बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर कविता सुनाने के पश्चात विद्यार्थियों के साथ हम चर्चा भी करेंगे, जिसमें ये निम्न प्रश्न हो सकते हैं और इसके अलावा भी आप प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो मैं पढ़ देती हूँ। पहला प्रश्न है, तुम अपनी माँ को घर में क्या पुकारते हो? दूसरा है, रोज़ सुबह तुम्हें कौन उठाता है? तीसरा है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है? चौथा है, तुम अपनी माँ के लिए क्या क्या करते हो? इनके अलावा भी प्रश्न आप बना सकते हो और बच्चों के उत्तर एकत्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार पिता और भाई बहनों के संबंध में भी आप चर्चा कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखा जाए कि यदि किसी विद्यार्थी की माँ नहीं हो तो उसे संवेदनशीलता के साथ लिया जाए, यानी ऐसे बच्चे को ज़्यादा प्रश्न पूछकर उसकी संवेदनाओं को ठेस ना पहुँचाई जाए। इस गतिविधि के जो सीखने के प्रतिफल हैं वह हैं, विद्यार्थियों में पारिवारिक संबंधों के प्रति संवेदनशीलता विकसित होगी। अब है हमारे पास समूह नंबर 2, जो कि कक्षा 3 और 5 का होता है। उसका नाम होता है प्रवेश और उसकी जो गतिविधि है उसका नाम है वंश वृक्ष का निर्माण। ये भी परिवार से ही संबंधित गतिविधि है। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री होगी वह होगी पेपर, पेंसिल व स्याही, और इसका भी समय जो होगा वो होगा लगभग 2 घंटे। गतिविधि के चरण इसके इस प्रकार हैं। शिक्षक परिवार के सदस्यों के पद माता, पिता, भाई, बहन, बाबा, दादा, दादी, नाना तथा नानी लिखकर नाम के लिए खाली कॉलम छोड़ते हुए वंश वृक्ष बोर्ड पर बनाएंगे। ये वंश वृक्ष हमारे पर्यावरण की बुक में भी है, हिंदी की में भी है, छोटे बच्चों की में, और आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं और यहाँ इस पुस्तिका में भी दिया गया है। जैसे भी आप चाहें इस वंश वृक्ष को बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद सभी विद्यार्थी यह वंश वृक्ष बनाएंगे और इसमें अपने अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे। तीसरा है, अंत में प्रत्येक सदस्य के नाम के बगल में अंगूठे की छाप लगाकर चित्र बनाएंगे। इसका नमूना यहाँ पर दिया गया है, हम इसको यूज़ करके और बच्चों से ये गतिविधि करवा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो 2 घंटे का कार्यक्रम है ये होगा। इसके बाद एक आउटडोर गेम है जो बच्चों को बाहर मैदान में ले जाकर खिलाया जाएगा, उसके लिए भी 2 घंटे निर्धारित किए गए हैं।
इसी प्रकार हमारा जो दूसरा शनिवार है मार्च माह का, उसकी गतिविधियां आयोजित की जाएगी कक्षा 1 से और 5 तक की। आप इनको करवाइए और इसी हिसाब से अपना रजिस्टर मेंटेन कीजिए। इन्हीं गतिविधियों को अपने रजिस्टर में अपने अनुसार आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।